ओम शांति। महान बोल, मीठे बोल की शक्ति दुनिया में भी बोल, भाषा और उच्चार, भाषा पर प्रभुत्व और शब्दों को लोगों तक पहुंचाने का तरीका, इस बात पर विशेष अटेंशन दिया जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी स्पीच मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि मनुष्य भावनाओं से बना हुआ है। उसके मन को, भावना को, दिमाग को अगर कन्विंस करना है, उसके लिए शब्द बड़ा शस्त्र है। इसलिए हम ब्राह्मण बच्चों का भी ज्ञान, योग, धारणा और महानता का प्रैक्टिकल प्रूफ है। हमारे बोल, हमारी भाषा बहुत मीठी हो, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी इसकी बहुत महत्ता है। मीठे बोल की कहते हैं, मीठी वाणी बोल रे मनवा, मीठी वाणी बोल। तो मीठी बोल की बहुत महत्ता है। इसलिए हमें अपने हर एक बोल पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। इसलिए कहते हैं, पहले सोचो फिर बोलो, या कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि हमारे बोल में बल अनुभव हो, हमारे वाणी में वीणा बजती रहे, हमारे बोल में सत्यता और सभ्यता का संतुलन होना जरूरी है। एक बात पर ध्यान दें, हमारे बोल व्यर्थ न हो, समर्थ हो, क्योंकि व्यर्थ बोल से तन की और मन की ऊर्जा बहुत खर्च होती है। मन के बोल अर्थात संकल्प मुख के बोल के द्वारा व्यक्त होते हैं। इसलिए व्यर्थ बोल से डबल एनर्जी हमारी वेस्ट होती है। डॉक्टरों ने भी संशोधन किया है और ये सिद्ध किया है कि हमारे व्यर्थ बोलने से बहुत ऊर्जा खर्च होती है। एक तरफ एक व्यक्ति फावड़ा चलाता है और दूसरे तरफ व्यक्ति बोलता रहता है, तो बोलने वाले व्यक्ति को फावड़ा चलाने वाले व्यक्ति से जास्ती थकान महसूस होती है। तो ज़्यादा बोलने से बहुत ऊर्जा खर्च होती है। लेकिन हम देखते हैं लोग बोल बोल करते ही रहते हैं। 2-3 शब्द में काम होने वाला होता है, उसके लिए 10-15 लाइन बोलते रहते हैं। हमारा स्लोगन क्या है? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। ये स्लोगन हमारे गले में सदा लटका रहें। बोल में हमें इकोनॉमी करना है। हमारी आदरणीय गुलजार दादी जी अनुभव सुनाती हैं,
भगवान ने मुझे अपना रथ क्यों बनाया? क्योंकि मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ और ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। तो देखो, कम बोलना और कम सोचना, शांत रहना, इस विशेषता से दादी भगवान का रथ बन गई। कितना बड़ा वरदान उनको प्राप्त हुआ। इसलिए कहते हैं, शांत रहने वाले संत कहलाते हैं। भगवान ने हमें एक मुख दिया और दो कान दिए। क्यों दिए? क्योंकि भगवान हमें सिखाना चाहते हैं, ज़्यादा सुनो और कम बोलो। तो ये हमें सीखना है, क्योंकि हमारे बोल अपने व्यक्तित्व का परिचय दिलाते हैं। इस पर मैं एक बहुत सुंदर छोटी सी कहानी आपके सामने रखता हूँ। एक बार राजा, सूबेदार और सिपाही तीनों अपने अपने घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार करने चले गए। राजा के घोड़े के पैर में घुंघरू बंधे हुए थे। तीनों ने अपने घोड़े पेड़ को बांधे और शिकार करने चले गए। और जैसे शिकार करके वापस आते हैं तो राजा का घोड़ा वहाँ से गायब होता हुआ दिखाई देता है। तो राजा को चिंता होती है। तो राजा सिपाही को भेजता है जंगल में घोड़े को ढूंढने के लिए। तो सिपाही रास्ते से जाता है, रास्ते में एक अंधा व्यक्ति बैठा हुआ होता है। तो सिपाही उसको कहता है, हे अंधे बाबा, इस रास्ते से घोड़ा गुजरा क्या? घुंघरू की आवाज़ आई क्या? उसने कहा, नहीं भाई। तो सिपाही को वापस आने के लिए देरी हुई तो राजा ने सूबेदार को भेजा। सूबेदार उसी रास्ते से गुजर रहा था जहां अंधा व्यक्ति बैठा था। तो सूबेदार ने कहा, बाबा जी, यहाँ से कोई घोड़ा गुजरा क्या? घुंघरू की आवाज़ आई क्या? उसने कहा, नहीं भाई। तो सूबेदार को वापस आने के लिए देरी हुई तो राजा खुद घोड़े को ढूंढने के लिए चल पड़े। उसी रास्ते से गए जहां अंधे व्यक्ति बैठा था। तो राजा ने कहा बड़े प्यार से, महात्मा जी, यहां से कोई घोड़ा गुजरा क्या? घुंघरू की आवाज आई क्या? तो अंधे बाबा ने कहा, नहीं राजन। तो राजा चौंक गया, आपको दिखाई नहीं देता है और आपने कैसे पहचाना मैं राजा हूं? तो उस व्यक्ति ने कहा, राजन, जो बहुत बड़ा व्यक्ति होता है उसका दिल बड़ा होता है और वो सबको सम्मान देकर ऐसे सम्मानजनक बोल बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, हमारे बोल ही हमारे व्यक्तित्व की पहचान दिलाते हैं। इसलिए हमारे बोल सदा महान हो। क्योंकि हम देखते हैं, साधारण व्यक्ति जब गुजरता है तो हम थोड़ा सा जल्दी में होते हैं। उस व्यक्ति के प्रति हमारी भावना उतनी ऊंची नहीं होती है। तो हम कहते हैं, तुम कहाँ गए थे हो? लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति वहां से गुजरता है, हमारे दिल में ऊंची भावना होती है, तो हमारे मुख से निकलता है, भाई जी आप कहाँ गए थे? शब्द दो ही है, तुम या आप। लेकिन
जब दिल में भावना ऊंची होती है तो आप शब्द का प्रयोग करते हैं, और भावना उतनी ऊंची नहीं होती है तो तुम शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। मैं कोई भी ब्रह्मा कुमारी बहन को मिलता हूँ तो दीदी कह के पुकारता हूँ। जब कोई छोटी बहन को दीदी कहता हूँ तो बहन जी कहती है, भाई जी आप इतने बड़े हो, हमें दीदी क्यों कहते हो, हमें बहन जी कहो ना। मैं कहता हूँ देखो दीदी शब्द 2 हैं, बहन जी शब्द 4 हैं। अगर मेरा काम 2 शब्द बोलने से हो जाता है तो मैं 4 शब्दों का प्रयोग क्यों करूं। 2 शब्दों का प्रयोग करने से मुझे फायदा होता है, और दीदी कहने से आपको सम्मान मिलता है, आपको खुशी होती है, और आपको भी फायदा होता है। तो हमारे बोल हमेशा सम्मान देने वाले हो, क्योंकि सम्मान देने से ही हमें सम्मान मिलता है। इसलिए हमारे बोल में सम्मान देने की भावना सदा रहें। ब्रह्मा बाबा की हम ब्राह्मण बच्चों से विशेष एक आस है जो आज तक हमने पूरी नहीं की है। हम सभी आशाओं के दीपक हैं, और हम पूरी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो उस ब्रह्मा बाबा की आस में 3 बातें हैं। पहली बात, बाबा चाहते हैं मेरे हर एक बच्चे के चेहरे पर सदा रूहानी मुस्कुराहट हो। दूसरी बात, मेरे हर एक बच्चे के मुख से हर बोल मधुर निकले। और तीसरी बात, मेरे हर एक बच्चे के मन में सदा बेहद की भावना, शुभ भावना, दातापन की भावना पनपती रहें। ये ब्रह्मा बाबा की आस हम बच्चों से हैं। तो अभी हमारे चेहरे पर सदा रूहानी मुस्कुराहट रहें, उसके लिए क्या करें। कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ आवर माइंड। प्रसन्नता हमारे चेहरे पर रूहानी मुस्कुराहट के रूप में झलकती हैं, लेकिन हमारी प्रसन्नता को चुराने के लिए 3 चोर बार बार हमारे मन का दरवाजा खटखटाते हैं। चिंता, बोझ और भय। कोई चोर को हमें आने नहीं देना है, और संकल्प पक्का करना है कि मुझे खुशी का दामन छोड़ना नहीं है, और अपने चेहरे पर सदा रूहानी मुस्कुराहट रखनी है। दूसरी बात, हमारे मुख से सदा मधुर बोल निकले। हमारी वाणी अमृतमय वाणी हो। एक बोल भी मधु के बिना न हो। उसके लिए आवश्यकता है हमारे दिल में आत्मीय भाव होना, हमारे दिल में बेहद परिवार की भावना होना, और हमारे दिल में निर्दोष दृष्टि होना। तब सबके प्रति हमारे मुख से मधुर बोल स्वतः ही निकलते रहते हैं। और तीसरी बात, हमारे मन में सदा शुभ भावना, दातापन की भावना और रहम दिल की भावना पनपती रहें। उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि विश्व बंधुत्व की भावना सदा हमारे दिल में हो,
और अपनेपन की भावना सदा दिल में रहे, इस पर विशेष हमें ध्यान देना है। किसी ने एक बहुत खूब कहा है, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का खापा खोए, और सबको मधुरता शीतलता अनुभव करें, आप ही शीतल होय। तो जब हमारे मुख से मीठे शीतल बोल निकलते हैं तो दूसरों को शांति शीतलता मिलती है। इसके लिए बोल पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। कहते हैं मुख से बोल निकलता है तो वो घाव भी बन सकता है, वो मरहम भी बन सकता है। तो मुख से निकला हुआ बोल वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन मुख से निकला हुआ बोल एक न एक दिन हमारे पास वापस आता है। इसलिए कहते हैं मानव अपने कर्मों पर, अपने बोल पर ध्यान दो। जब प्रकृति तुम्हारा हिसाब किताब लेगी तो तुम्हारे हिस्से पर खुशी आएगी या गम आएगी, ये आपके हाथों में है। इसलिए हमारे बोल में सदा मधुरता हो। हमें ध्यान देना है, जैसे बाप दादा के बोल हमेशा सबको खुशी दिलाने वाले, सबको संतुष्ट करने वाले, सबको उमंग उत्साह बढ़ाने वाले, सबको आगे बढ़ाने वाले शक्तिशाली वरदानी बोल होते हैं, ऐसे हमें फॉलो फादर करना है। भगवान के मधुर बोल का अनुपम संग्रह भगवद गीता के रूप में पाया जाता है। उस भगवद गीता को भक्त लोग पढ़ने से ही खुशी प्राप्त करते हैं, तो उसको सुनने से ही खुशी प्राप्त होती है। तो हमें ध्यान देना है, महान बोल और मधुर बोल में बहुत शक्ति है, अमोघ शक्ति होती है। लेकिन कई कहते हैं जब हमें किसी को शिक्षा देनी होती है तो कभी कभी उत्तेजित होकर हमें बोलना होता है, लेकिन शिक्षा देते समय हमें सामने वाले व्यक्ति क्या पहले विशेषताओं का वर्णन करना है, उसके लिए धरनी बनाना है, उसके बाद उसको शिक्षा देनी होती है। तो सामने वाला व्यक्ति शिक्षा को दिल से ग्रहण करता है और स्वयं में परिवर्तन भी लाता है। तो महान बोल में अमोघ शक्ति है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, सपेरा जब जंगल में जाकर मधुर बीन बजाता है तो जंगल से जहरीला नाग उसके पास आता है और सपेरा उसको पकड़ता है और उसके जहरीले दांत निकालता है और उसको घर घर में ले जाकर लोगों का भय दूर करके खेल करता है और कमाई करता है। ऐसे बाबा मधुर मुरली सुनाकर, जब मधुर मुरली की तान हमारे कानों में गूंजती है
हमारा मनवा मोर झूमने लगता है, देह का भान सुध बुध भूलने लगती है, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं और बाबा का बक्का बच्चा बनते हैं। बाद में बाबा हमारे जहरीले दांत 5 विकार रूपी दांत निकालते हैं और हमें विश्व सेवा के महान कार्य में लगाते हैं। ये महान बोल का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए तुलसीदास ने भी कहा है, कागा को के धन हरे, कोयल को के देत, और मीठे बोल सुनाइए और जग अपना होय। जब कौवा भी किसी का धन हरता नहीं है, कोयल भी किसी को धन नहीं देती हैं, लेकिन कोयल के मधुर स्वर सुनने के लिए सभी सदा लालायित रहते हैं। तो ऐसे हमारे मुख से मधुर बोल निकलते हैं तो हम जग को अपना बना लेते हैं, सबको दिल से अपना बना सकते हैं। इसलिए हमारे बोल में बहुत मधुरता हो, बहुत मिठास हो। क्योंकि हम देखते हैं ठंडे पानी का घड़ा होता है, उसमें से गर्म पानी का ग्लास निकल नहीं सकता है। ऐसे परमात्मा की पालना में पलने वाले हम सभी शीतल कायाधारी योगी हैं, महान आत्माएं हैं। हमारे मुख से कभी भी कड़वे बोल, कटु वचन, दूसरों को घायल करने वाले तीर के समान बोल नहीं निकल सकते हैं। और वास्तव में ब्रह्मा बाबा की जो आँच है वो संपूर्णता की निशानियां हैं। क्योंकि बाबा की हम बच्चों के प्रति हमेशा शुभ आशा होती है कि मेरा हर ब्राह्मण बच्चा जल्दी से जल्दी संपूर्ण बने और देवत्व को प्राप्त करता रहे। इसलिए हमें ध्यान देना है, व्यवहार में आते हुए, कारोबार में आते हुए, परिस्थिति कैसी भी हो, अपने बोल पर हमें बहुत ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि हम इस बेहद ड्रामा के हीरो एक्टर हैं। हीरो एक्टर क्यों कहलाता है? क्योंकि उसका अपने पर पूरा ध्यान होता है, सबका उस पर विशेष ध्यान होता है। अगर हम अपने बोल पर ध्यान रखते हैं तो सभी को प्रेरणा दे सकते हैं कि मधुर बोल बोलने से बहुत जीवन में लाभ हो सकते हैं। तो हम जो हीरो एक्टर हैं उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारी जो कहावत है, हम जैसे कर्म करेंगे हमें देख और करेंगे। अगर हम सदा मीठा बोल बोलते जाएंगे, महान बोल बोलते जाएंगे, तो हमें भी दूसरे फॉलो करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। खुद पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना ये अच्छी बात है, लेकिन खुद के श्रेष्ठ पुरुषार्थ के द्वारा
अनेक आत्माओं को आगे बढ़ाना, ये बहुत ऊंची बात है। जितनों को हम आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं, उतनों के दिल की हमें दुआएं मिलती हैं, और वही संगम युग में हमारी असली कमाई होती हैं। इसलिए दुआओं की कमाई हमें करते रहना है। और बाबा हमें हमेशा देखते हैं, और अनेक आत्माएं हमेशा हमें देखती है। इसलिए हमारे बोल पर हमेशा हमें ध्यान देना जरूरी है। मीठे बोल बड़े अनमोल होते हैं, उसका कोई मोल नहीं होते हैं। मीठे बोल को ही महावाक्य कहते हैं। महान आत्माओं के बोल महावाक्य कहलाते हैं। इसलिए महानता उसी में है कि हमारे मुख से सदा महान बोल और मीठे बोल निकलते रहें। ओम शांति। तो अभी हम चंद घड़ियों के लिए ऐसा सुंदर अभ्यास करेंगे। मधुरता के सागर बाबा के पास परम धाम में बैठकर मधुरता की शक्ति लेकर विश्व के अनेक आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर मधुरता को बरसाते रहें। मीठी